ओके, सो इट वाज नॉट माय प्लान कि इस चैनल के ऊपर एक डेटा साइंस का रोड मैप बनाया जाए। एंड इसका रीज़न ये है कि इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एनीवेज इतने सारे रोड मैप्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। बट फिर भी मैंने नोटिस किया है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, लिखते हैं विथ अ सिंपल क्वेरी दैट हाउ टू गेट इनटू डेटा साइंस। डेटा साइंस सीखने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या रोड मैप क्या होना चाहिए। अब देखो, ऐसा है नहीं कि इन लोगों को इंटरनेट के ऊपर रोड मैप नहीं मिला है डेटा साइंस का, डेफिनेटली मिला है। मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने सीखने की कोशिश भी की है। लेकिन मैंने एक पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया है कि डेटा साइंस का रोड मैप फॉलो करते हुए, सीखते हुए लोग पाइथन लर्निंग लूप में या फिर एसक्यूएल के लर्निंग लूप में या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लूप में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उस पॉइंट से आगे कैसे बढ़ें, उस नॉलेज को जिसको उन्होंने एक्वायर किया है उसको रिफ्लेक्स में कैसे उतारे, उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आए। तो रोड मैप्स तो एनीवेज अवेलेबल हैं, लेकिन उस रोड मैप को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी या माइंडसेट होना चाहिए वो मिसिंग है। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल से कॉल पे जाके बात किया जा सके। सो आई एम क्रिएटिंग दिस रोड मैप, आई एम पुटिंग माई ओन पर्सपेक्टिव हियर। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो हु इज़ प्लानिंग टू गेट स्टार्टेड लर्निंग डेटा साइंस, या फिर आप रिसेंटली स्टार्ट भी कर चुके हो लेकिन किसी पॉइंट पे जाके अटक गए हो, ओके, इन दैट केस एंड तक देखो, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एज यू नो दैट टुडे वी आर डिस्कसिंग द रोड मैप टू डेटा साइंस। एंड आगे बढ़ने से पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहला तो ये कि आई नो इस वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि डिस्कशन ही काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है, बट आई विल मेक श्योर कि इट शुड बी वर्थ योर टाइम। तो स्पेशली अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो हु इज़ प्लानिंग टू गेट स्टार्टेड विथ डेटा साइंस, या फिर रिसेंटली अगर आपने स्टार्ट किया भी है बट कहीं ना कहीं यू फील स्टक इन योर लर्निंग, तो आप एंड तक डेफिनेटली देखना। मैंने अपने पूरे 6-7 साल का पूरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इसको बनाने में लगाया हुआ है टू मेक श्योर दैट यू गेट एन एफिशिएंट लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा ये कि थ्रू आउट दिस एंटायर प्रेजेंटेशन आपको कहीं भी मैनुअली नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल क्रिएट ए डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इट, ठीक है, इस पूरे रोड मैप का। एंड ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन आप इस पूरे वीडियो में जो डिस्कशन होगा उसको समझने में अपना ध्यान लगाना, ठीक है। लास्टली ये बताना है कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में ना कहीं मेरा जो वाई, वॉट एंड हाउ करके जो समझाने का जो मेरा स्ट्रक्चर रहता है उसको मैंने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल पाइथन डेफिनेटली आपको पता है कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया इस पूरे प्रेजेंटेशन को कि जो भी टूल या टॉपिक हम इस रोड मैप में डिस्कस करेंगे उसमें हम तीन एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहला तो ये कि हम वो पर्टिकुलर टूल क्यों कवर कर रहे हैं, वाई, व्हाट इज़ द इट्स इम्पोर्टेंस इन डेटा साइंस, ठीक है। क्योंकि ये समझे बिना अगर आप इन जनरल सिर्फ पाइथन लर्न करना चाहते हो, देन ट्रस्ट मी 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, वो कभी भी आप पाइथन पूरा, मतलब पाइथन में जितना कुछ है वो सब तो कवर नहीं कर पाओगे। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप डेटा साइंस में क्या अचीव करना चाहते हो पाइथन सीख के, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो आपको नेक्स्ट व्हाट समझ में आ जाएगा कि पाइथन में आपको क्या चीज़ें सीखनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हो, 2 वीक्स लर्निंग का, 4 वीक्स लर्निंग का, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी कि आप इस गिवन टाइम फ्रेम में इतना लर्निंग कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। एंड लास्ट मैंने एक चीज़ ऐड किया हुआ है, हाउ का। बेसिकली आपने अभी अभी रिसेंटली जो टूल या टॉपिक सीखा है उसको प्रैक्टिस में कैसे लेके आए, रिफ्लेक्स में कैसे लेके आए। क्योंकि आई नो ये बहुत लोगों का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि हमने अभी अभी पाइथन तो मान लो सीख लिया है, एसक्यूएल सीख लिया है, डेटा साइंस सीख लिया है, लेकिन काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो नॉलेज हमारे रिफ्लेक्स में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सिंपल सिंपल स्टेप्स डाल रखे हुए हैं, ठीक है। अब इन तीन एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हम हर एक टॉपिक, चाहे पाइथन हो या फिर डेटा एनालिसिस, एसक्यूएल, जो भी हो, हम कवर करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज हाउ दिस रोड मैप इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हेल्प और रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। सिंक में हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड या टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी कम से कम आज के डेट में तो आप कोडिंग सीखे बिना नहीं उतर सकते हो। तो एक कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए। एंड मेरे एडवाइस में, एंड द मोस्ट पॉपुलर एडवाइस, दैट इज़ पाइथन।
नॉट सेइंग एट ऑल कि किसी और लैंग्वेज से आप नहीं कर सकते हो डेटा साइंस, आप जावा में कर सकते हो, आप आर में कर सकते हो, उन लैंग्वेजेस के अलग अलग एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। लेकिन आई एम अज्यूमिंग यू एज अ पर्सन जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, who does not know anything around programming or coding. In that case, Python should be the go-to option for you. फाउंडेशन है डेटा साइंस का, ठीक है। डेटा साइंस में आप जो भी एस्पेक्ट कवर करोगे ना, एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में जो भी आप काम करते हो, EDA, मशीन लर्निंग, इवैल्यूएशन, जो भी आप करोगे, हर चीज़ का फाउंडेशन डेटा साइंस में लिखा हुआ है। ईजी टू लर्न है कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, सिंटेक्स काफ़ी आसान है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। इन डिमांड है, वाइडली यूज्ड, एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी जॉब फोरम में, प्लेटफॉर्म में जाके डेटा साइंस की 10 ओपनिंग्स खोल के देख लो, 8 से 9 में तो आपको पाइथन कॉमनली मिल ही जाएगा। इनफैक्ट कोई दूसरे लैंग्वेजेस भी अगर रिक्वायरमेंट में दिए हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको पाइथन मेंशन मिल जाता है, ठीक है। तो पाइथन की हेल्प से जब आप डेटा साइंस सीखते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। फिर मैसिव इकोसिस्टम है ऑफ लाइब्रेरीज टू डू डिफरेंट थिंग्स लाइक एनालिसिस, मॉडलिंग, डिप्लॉयमेंट, ऐप बिल्डिंग। आप जो भी करना चाहो हर चीज़ आप पाइथन में कर सकते हो। उसके लिए एक ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स हैं। अब देखो, एकदम नए हो प्रोग्रामिंग में तो लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। आसान भाषा में ये समझ लो कि एक डिफ़िकल्ट काम को करने का प्री एग्जिस्टिंग कोड, काफ़ी एफिशिएंट कोड लिख के रखा हुआ है, जिससे आप 1 लाइन ऑफ कोड लिख के ना वो पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हो, पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। आई रियली होप कि आपको अभी तक में सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है कि डेटा साइंस अगर आप करना चाहते हो तो आपको पाइथन क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अब आप पाइथन में क्या सीखोगे, क्या चीज़ें सीख के आपको स्टार्ट कर देना है। देखो, ये जो चीज़ें आप अपने स्क्रीन पे लिस्टेड देख पा रही हो, आपको किसी भी पाइथन के कोर्स में मिल जाएगा। ये सब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शन, एफ स्ट्रिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, टुपल्स, डिक्शनरीज, सेट्स, ठीक है। अब देखो, डीएसए में अभी घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बार अपने लिए इतना हाई सेट मत करो कि कहीं ना कहीं फंस जाओ, डीमोटिवेशन हो जाए, वो मत करो। सिंपल, इजी, एग्जीक्यूटेबल छोटे छोटे गोल्स अपने लिए रखो, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, रेजिंग कस्टम एरर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एन्यूमरेट्स, जो भी चीज़ें लिस्टेड आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बस इतना सीख लो। एंड ये सीख के मिलने वाला आपको ये है कि आगे चल के आप डेटा साइंस में जब इवेंचुअली एक बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट भी बनाओगे ना, तो आप पाइथन के अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से फंसोगे नहीं। बस आपका गोल सिर्फ इतना ही है, इतना ही आपका गोल है। इससे कुछ हाई फाई गोल इस पॉइंट पे अपने माइंड में मत रखना, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, हाउ मच टाइम डेली यू कैन पुट टुवर्ड्स योर लर्निंग, आप अपना 2, 4, 6 हफ्ते का एक लर्निंग प्लान बना लो, ठीक है। इसके आगे बढ़ोगे तो आता है कि हाउ टू प्रैक्टिस। अभी अभी आपने जो चीज़ें सीखी हैं, इसको आगे चल के प्रैक्टिस कैसे करना है, बस उतने ही नॉलेज को, ठीक है। देखो, आप किसी भी एक फेमस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, जैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, गीक फॉर गीक्स, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसमें आप 50 से 100 ईजी टू मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स उठाओ, ठीक है। लिस्ट या एरेस के अराउंड, फंक्शंस के अराउंड, यूज़र इनपुट के अराउंड, जो भी चीज़ें हैं, आप ये प्रॉब्लम्स उठाओ। डिफ़िकल्ट वालों से स्टार्ट मत करना। आपको अगर लगे कि इजी एंड मीडियम वाले भी आपको बहुत इजी लग रहे हैं तो आप डिफ़िकल्ट में भले चले जाओ, ठीक है। लेकिन डोंट गेट स्टार्टेड विथ द डिफ़िकल्ट वंस। ये अगेन आपके लिए अटकोगे ज़्यादा, डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड आप मिनी प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, एक टू डू लिस्ट पाइथन में, कैलकुलेटर, फिर रॉक पेपर सीजर जैसे गेम्स भी आप बना सकते हो पाइथन में, ठीक है। अब बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि आप ये कैलकुलेटर ऐप एंड क्विज ऐप बना लो एंड आपका गूगल में जॉब लग जाएगा। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग दैट। अगेन अपना गोल याद रखना, हम डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाने में पाइथन के पर्सपेक्टिव से फंसे नहीं, प्रोग्रामिंग नॉलेज के पर्सपेक्टिव से फंसे नहीं, बस उतना ही गोल है हमारा एंड गोल डेटा साइंस सीखना है, ठीक है। विथ दैट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पाइथन तो अब आपने सीख लिया, ठीक है। पाइथन को अब आपको एज अ वेपन यूज़ करना है, तो अब आपका अगला स्टेप है डेटा एनालिसिस करना यूजिंग पाइथन। क्योंकि पाइथन की हेल्प से तो आप ऑटोमेशन कर सकते हो, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, गेम बना सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस पे काम कर सकते हो। लेकिन आपका गोल इस पॉइंट पे है डेटा एनालिसिस सीखना। डेटा एनालिसिस में आपको
क्या चीज़ें सीखनी है, वाई इट मैटर्स टू डू डेटा एनालिसिस, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन, क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन जैसे टेक्निक्स जो है ना, ये फंडामेंटल्स है एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट के, ठीक है। ईजी टू लर्न है, अगर आपने पाइथन सीख लिया है, पाइथन के बेसिक्स में कंफर्टेबल हो गए हो, तो ये पर्टिकुलर स्टेप ना आप बहुत आसानी से कर लोगे, मतलब विद इन 1 वीक और 2 वीक आप कर लोगे, ठीक है। या ये चीज़ करने के लिए आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न जैसे लाइब्रेरीज, जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि इन बिल्ट लाइब्रेरीज आपको रेडिली अवेलेबल है पाइथन में, ये वही लाइब्रेरीज है, ठीक है। इट अलाउज यू टू डू डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को तोड़ना, मरोड़ना, इंसाइट्स निकालना, नल वैल्यू चेक करना, आउटलायर चेक करना, किसी तरीके का न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये चीज़ें, ठीक है। अभी इवेंचुअली ये चीज़ें एक डेटा साइंस के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि दैट्स द स्किल रिक्वायर्ड बिफोर मॉडलिंग। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि थोड़ी देर बाद हम मशीन लर्निंग वगैरह डिस्कस करेंगे, जहां आप मॉडलिंग करोगे मशीन लर्निंग मॉडल के साथ। अब मॉडलिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत क्लीन, ठीक है, साफ़ सुथरा डेटा उसको प्रोवाइड करो। तो वो डेटा को क्लीन करना, सैनिटाइज करना, ये आप कैसे करोगे? ये आप डेटा एनालिसिस के स्किल से ही कर पाते हो, ठीक है। दिस इज़ वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। अब आपको डेटा एनालिसिस में क्या चीज़ें सीखनी है। नमपाई में, नमपाई बाय द वे एक लाइब्रेरी है, पाइथन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एरेस के साथ काम करना, इंडेक्सिंग, ब्रॉडकास्टिंग एट्सेट्रा, ये चीज़ें सीखनी है। टॉप 20 मेथड्स उसमें सीख लो, ठीक है। पांडास में भी आपको डेटा फ्रेम्स के साथ काम करना, फिल्टरिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है, मर्जिंग कैसे करते हैं दो डेटा को आपस में, ग्रुप बाय क्या होता है, ये चीज़ें आप सीखोगे, ठीक है। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये ना डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन में लिखी हुई लाइब्रेरीज है, बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन आप कर पाते हो। तो आप ये कुछ मैंने विजुअलाइजेशन के लिए एग्जांपल्स रखे, ये आप प्रैक्टिस कर लो कि लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, बार प्लॉट कैसे बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम, क्यू प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। कंबाइनिंग ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अराउंड आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने डेटा एनालिसिस सीखा है, इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? कैगल नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं बिगनर के लिए, पब्लिक किए हुए कंपनी के जो डेटा सेट्स हैं वो सारे डेटा सेट, अलग अलग टाइप के डेटा सेट, अलग अलग डोमेन के डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप टाइटैनिक, आइरिस या फिर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, कार प्राइस प्रेडिक्शन, इस टाइप का डेटा सेट निकालो, ठीक है। एंड आपका गोल रहेगा उस डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स चेक करना, आउटलायर्स चेक करना, नल वैल्यू चेक करना, नल वैल्यू को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, आउटलायर को हटाया कैसे जा सकता है, विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आपको कंप्लीट ईडीए परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। ये अगर आप 2-3 डेटा सेट्स पे कर लोगे ना, तो आप डेटा एनालिसिस के अपने स्किल के साथ रेडी हो गए हो अपने डेटा साइंस के बिग पिक्चर में अब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला है कि अब अभी अभी आपने डेटा एनालिसिस में जो अंडरस्टैंडिंग गेन की है ना, उसको कहीं ना कहीं वो नॉलेज कन्वर्टेबल है एसक्यूएल में। एसक्यूएल इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज। अब ये सीखना क्यों पड़ता है यार एक डेटा साइंटिस्ट को? क्योंकि इट इज़ एसेंशियल टू वर्क विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा इन डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटा वही मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो रहता है डेटा, एंड वो एक डेटाबेस में रहता है, ठीक है। तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट आप जब कहीं काम कर रहे होते हो तो आपको डेटा, एक डेटाबेस, एक डेटा वेयर हाउस से खींच के लेके आना पड़ता है। अपने काम का डेटा आप अपने हिसाब से उस पर फिल्टर लगा के लेके आते हो, आप अपने हिसाब से अपने उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके लिए एसक्यूएल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहता है। किसी किसी कंपनी के जॉब रोल में थोड़ा कम, किसी कंपनी के जॉब रोल में काफ़ी ज़्यादा, डिपेंड करता है। लेकिन एसक्यूएल को कोई भी एकदम अवॉइड तो नहीं मारता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप फ्रेशर से लेके 3 ईयर एक्सपीरियंस के रेंज में आते हो ना, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसक्यूएल क्वेश्चंस को एक्सक्लूड करके कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है, मतलब मोस्टली, ठीक है। डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ तो आपसे पूछा ही जाता है। तो हमें तो समझ में आ गया कि ये मैटर करता है एंड हमें एसक्यूएल सीखना है। क्या सीखना है एसक्यूएल में? देखो, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो, ठीक है। अपने आप को पहले कंफर्टेबल करो किसी भी टूल या टॉपिक में। सीधे मतलब डोंट गो टू द एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। तो आप सिंपल सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये चीज़ें सीखो, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों से कंफर्टेबल हो गए तो जॉइंट्स में घुस जाओ। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन,
आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन हालांकि मैंने इधर डाला नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में कंफर्टेबल हो जाओ तो विंडो फंक्शंस में चले जाओ, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे बहुत दिन पहले विंडो फंक्शन के अराउंड ना एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया तो था, ढूंढ के मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। थोड़ा पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है, आपको हेल्प करेगा। विंडोज़ फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं, आप समझ जाओगे। उसके आगे बढ़ो, सब क्वेरीज, प्रोसीजर्स, ये चीज़ें कवर करो एंड फाइनली आप एसक्यूएल में कंफर्टेबल हो जाओगे, कंफर्टेबल इनफ टू डू डेटा साइंस, ठीक है। इतना करने के बाद आपने तो चीज़ें सीखी, फंडामेंटल्स आपने सीख लिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने इधर पे कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए हैं, जैसे कि मोड एनालिटिक्स, डाटा स्क्रैच, लीड कोड, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप अगेन ईजी टू मीडियम लेवल के 50-100 क्वेश्चंस उठाओ अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अब बाय द वे ये प्लेटफॉर्म्स में ना फ्री और पेड दोनों ही टीयर्स अवेलेबल है, लेकिन फ्री वाला आपके लिए इनफ रहेगा प्रैक्टिस करने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आप एक सैम्पल सेल्स या एचआर का डेटा सेट भी निकाल सकते हो, कैगल में भी आपको मिल जाएगा एंड उसको आप लोकली या तो प्रैक्टिस कर लो, या फिर अगेन आप इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको डीबी वगैरह सेटअप नहीं करना पड़ता है, बस क्वेरी लिखो और वो रन हो जाता है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एसक्यूएल सीखने में अगर 2 हफ्ते का टाइम दिया है तो हफ्ता 10 दिन आप उसको प्रैक्टिस करने में भी लगाओ, ठीक है। इधर तक, इस पॉइंट तक अगर हम पहुंच गए तो देखो हमको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आ गई, हम डेटा एनालिसिस सीख गए, डेटा रैंगलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगाना थोड़ा बहुत सीखे हैं, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन सीख गए, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज पे भी काम करना सीख गए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव? अरे यार, अब तो बहुत लोग बोर होने वाले हैं क्योंकि अब हम मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैथ्स को पूरा स्किप कर देते हैं, ठीक है, पूरा ही स्किप कर देते हैं। अभी आपको फिर ये माइंड में आ रहा होगा कि यार ये क्या पागल आदमी है, मैथ्स को पूरा स्किप करके एक डेटा साइंस का रोड मैप आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी ना हम मशीन लर्निंग पे अपना फोकस लेके आते हैं। मान लो कि अब आप सीधे मशीन लर्निंग सीख रहे हो, ठीक है। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू मशीन लर्निंग, दिस इज़ द हार्ट ऑफ डेटा साइंस। यार आप बाय द एंड क्या कर रहे हो, आप एक प्रिडिक्टिव या फिर मॉडल बना रहे हो, या फिर क्लस्टरिंग करके दे रहे हो, या फिर आप रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो, तो आपको एक मॉडल या एल्गोरिदम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मशीन लर्निंग कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, दिस लर्निंग इट टीचेस मशीन्स टू लर्न द पैटर्न ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो एक बार डेटा दिखाओ, लेबल दिखाओ, ठीक है। अब ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहिए, लेकिन मान लो कि डेटा में फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बताया कि ये मेरे फीचर्स है कि घर में नंबर ऑफ बेडरूम कितने हैं, नंबर ऑफ बाथरूम कितने हैं, घर का एरिया कितना है, घर कितना साल पुराना है या कौन से फ्लोर पे है, एंड मेरा लेबल रहेगा प्राइस। एंड ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल्स अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दिखाऊंगा। एंड फिर आगे चल के अगर उसको सिर्फ हम फीचर्स देंगे ना, डेटा देंगे ना, घर के अराउंड का जो डेटा है, तो वो खुद प्राइस प्रिडिक्ट करके, एक सूटेबल प्राइस प्रिडिक्ट करके मुझको दे पाएगा दैट दिस शुड बी द प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आपने कभी ओला या उबर जैसे ऐप का यूज़ किया है एंड आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग टाइम पे जब आप एक कैब या बाइक बुक करते हो, देन डिपेंडिंग ऑन डेटा, लाइक कि आप कहाँ से बुक कर रहे हो, कहाँ तक के लिए बुक कर रहे हो, हफ्ते में कौन से दिन बुक कर रहे हो, वीकेंड है या वीकडे है, उस दिन में आप कौन से आवर में बुक कर रहे हो, पीक आवर्स है क्या, ऑफिस पीक आवर जैसे सुबह 10 बजे या शाम 7 बजे, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो जो फेयर है ना वो वेरी करता है। आपने नोटिस किया होगा कभी सेम डिस्टेंस के लिए ही अगर 500 रुपये दिखाएगा तो सेम डिस्टेंस के लिए कभी 700 दिखाएगा, ठीक है। तो वो फेयर प्रिडिक्ट करने के पीछे भी, उस ऐप के पीछे एक मशीन लर्निंग का मॉडल लगा हुआ है। सो आई रियली होप कि आप यूज़ केस समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में आपको सीखना क्या है, देखो आपको सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंस सीखना है, ठीक है। आपको रिग्रेशन एल्गोरिदम्स जैसे लीनियर रिग्रेशन, रिज या लासो रिग्रेशन, ये चीज़ें सीखनी है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, KNN, SVM, ये सीखना है। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जैसे के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, DB स्कैन वगैरह, ये सीखना है। एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, देखो यहाँ वो चीज़ें लिखी हुई है कि ऊपर में आपने अपने ML एल्गोरिदम को तो ट्रेन कर लिया, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना कि आप उसको फीचर्स दो, वो घर का प्राइस आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। वो जो प्राइस प्रिडिक्ट करके बता रहा है वो वैल्यू कितना सही या गलत है, उसको इवैल्यूएट करने के ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, F बीटा स्कोर, AUC स्कोर,
स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अभी आप में से अगर कुछ लोग थोड़ा एडवांस लेवल जा चुके हो पढ़ते पढ़ते, तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार एल्गोरिदम्स सिर्फ इतने ही तो नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं, 20-30 एल्गोरिदम्स होते हैं, एक्सजी बूस्ट कहाँ है, रैंडम फॉरेस्ट कहाँ है। तो देखो मेरा गोल ये नहीं था कि इस स्लाइड में मैं आपको दुनिया के सारे एल्गोरिदम्स लिख के दे दूँ। मैंने ना, आप डाइवर्सिटी चेक करो, मैंने टाइप ऑफ एल्गोरिदम आपको बताया है, जैसे रिग्रेशन कवर करो, क्लासिफिकेशन कवर करो, क्लस्टरिंग कवर करो, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री, इसके एल्गोरिदम को, ये कैसे बिहाइंड द सीन कैसे इसका फ्लो काम करता है, ये अगर आप ठीक से समझ पाए ना, तो फिर आप रैंडम फॉरेस्ट, इससे काफ़ी मिलता जुलता टाइप का एल्गोरिदम है, वो सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्सजी बूस्ट सीखने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बैगिंग या बूस्टिंग टेक्निक, ठीक है। अगर आप के मीन्स या हायरार्किकल क्लस्टरिंग ये अगर आप सीख लेते हो ना, तो डीबी स्कैन सीखने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो मेरा गोल वो है कि आपको एमएल एल्गोरिदम के डाइवर्सिटी से इंट्रोड्यूस करवाना। ये अलग अलग एल्गोरिदम अगर आप कवर कर लोगे ना, तो जितने भी टाइप के एल्गोरिदम्स हैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अब बाकी जो एल्गोरिदम्स है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो यहाँ मेंशन्ड एल्गोरिदम से मिलते जुलते ही एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला वैल्यूज़ यहाँ वहाँ लॉजिक इधर उधर रहता है, बट ऑन अ हाई लेवल ओवरव्यू वो ऐसा ही दिखता है। सो आई रियली होप कि व्हाट टू लर्न एमएल में ये आपका इस पॉइंट पे क्लियर है, ठीक है। इट इज़ गुड इनफ टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब हाउ टू प्रैक्टिस, देखो अगेन आप कैगल के डेटा सेट पे फॉल बैक करोगे, जो आपने टाइटैनिक या आइरिस या फिर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा सेट निकाला था। लेकिन पिछली बार अगर आपको याद हो तो आप डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन करके रुक गए थे। अब आपको अपना काम आगे बढ़ाना है एंड आपको अब मॉडल्स ट्रेन करने हैं। वो जो आपने डेटा क्लीन करके रेडी किया है उसको अब आपको एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ कि इस टाइम पे जब आप यहाँ तक आ चुके हो कि आप अब एक बेसिक डेटा साइंस प्रोजेक्ट देखो अब आप बना पा रहे हो, ठीक है। आप पाइथन सीख लिए, आप डेटा एनालिसिस सीख लिए, आप डेटा विजुअलाइजेशन सीख लिए, ठीक है। एंड इतना सीखने के बाद आप अब मॉडल ट्रेन भी कर ले रहे हो, इवैल्यूएट भी कर ले रहे हो। अब इस पॉइंट पे आने के बाद ना, यहाँ से अब आप यहाँ तक आ चुके हो, अब ऐसे करके अब आपको अपने डेटा साइंस का प्रोग्रेस तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन अब पैरेलली अब यहाँ से अब आपको एमएल ऑप्स भी सीखते रहना है। क्योंकि अभी तक आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया है ना डेटा साइंस का, ये प्रोडक्शन ग्रेड नहीं है, ये लोकल या एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ठीक है। लेकिन अब कंपनीज जो आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर करना चाहेंगी, वो आपके डेटा साइंस के फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट करने के अलावा आपके इस एबिलिटी को भी ज़रूर चेक करेगी कि आप एंड टू एंड, मतलब कि एक आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी सर्वर में डिप्लॉय हो गया जिसको यूज़र यूज़ कर पा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को एज अ सर्विस यूज़ कर पाते हो, ठीक है। उस लेवल तक आप अपनी सर्विस को या आप अपने प्रोजेक्ट को लेके जा पाए, उसके लिए एमएल ऑप्स सीखना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट तक अगर आप अपने डेटा साइंस के प्रिपरेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो ना, तो आप पैरेलली एमएल ऑप्स स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि डेटा साइंस इधर खत्म हो गया, डेटा साइंस तो अभी बहुत बाकी है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करने के नॉलेज को एंड टू एंड लेके जाओ, इसीलिए पैरेलली एमएल ऑप्स सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पे खुद एक बहुत डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, बहुत डिटेल्ड कोर्स है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, इन केस अगर आपने चेक नहीं किया है एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार तुमने अब मशीन लर्निंग पूरा करवा दिया, प्रोजेक्ट बनवा दिया, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये सारे एल्गोरिदम्स कोई सीख जाए बिना मैथमेटिक्स कवर किए। एंड दिस इज़ वेयर वी फॉल बैक टू द मैथ्स पार्ट, ठीक है। देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मैथ में ऐसे ही उतर जाते हैं, जैसे पाइथन सीखना है, एसक्यूएल सीखना है, सीखे जा रहे हैं, 3 महीना 6 महीना साल भर सीखे जा रहे हैं। मैथ वैसे आपको नहीं सीखना है, ठीक है। मैथ ही वो स्टेप है जहाँ बहुत लोग सीखते सीखते डेटा साइंस क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको मैथ सीखने का प्रॉपर स्ट्रैटेजी ही उनके पास नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ नहीं सीख रहे हैं। अब आपको मैथ इस बेसिस पे सीखना है कि आप लीनियर रिग्रेशन सीख रहे हो। लेट्स अज्यूम कि एक टॉपिक है ये आप सीख रहे हो, ये सीखने में आपको मैथ का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो सीखने की ज़रूरत है। आप वो सीखने मैथ वाले पार्ट पे जाओ, वो सीखो, सीख के वापस मशीन लर्निंग पे आ जाओ, ठीक है। आप मान लो ग्रेडियंट डिसेंट सीख रहे हो, वहाँ पे फिर एक मैथ का कॉन्सेप्ट आया, वो सीखना फिर से अब आपके लिए ज़रूरी हो गया। अब वापस आप मैथ लर्निंग प्लान पे फॉल बैक करो,
वो पर्टिकुलर टॉपिक सीखो, फिर यहाँ मशीन लर्निंग पे वापस आ जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और अब मैथ्स वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से शुरू हुआ है। सो मैथ मैटर क्यों करता है? क्योंकि इट इज़ द बैकबोन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। आपको भी पता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के पीछे जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है वहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे मैट्रिक्स, वेक्टर्स, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। It helps you to understand what's happening under the hood. Otherwise, a machine learning model will look like a black box to you, कि जिसमें डेटा फेंक देते हैं एंड वो वापस कुछ प्रिडिक्शन देता है, अंदर हो क्या रहा है प्रोसेसिंग में आपको कुछ पता ही नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ओके, फॉर योर फंडामेंटल नॉलेज एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो आई रियली होप कि क्लैरिटी आपको आया हो कि मैटर क्यों करता है मैथ्स आपके लिए, कि आप मैथ्स सीखो, ठीक है। आगे बढ़ोगे, ये चीज़ें देखो आपको सीखनी है। लीनियर अलजेब्रा क्यों सीखना है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न लीनियर अलजेब्रा, टू लर्न लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिदम है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है, वो भी एक टेक्निक है ML के अंदर में, ठीक है। इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा सीखना पड़ता है। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या सीखना पड़ता है? वेक्टर्स, मैट्रिसेस, ऑपरेशंस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। बहुत पहले मैंने अपने ही चैनल पे मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग का भी एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि रेलेवेंट है आज भी और 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा। आप चाहो तो वहाँ से सीख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन आपको अगर मेरे उस समझाने का तरीका पसंद ना आए तो आप अपनी चॉइस के किसी भी रिसोर्स से सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन लीनियर अलजेब्रा आपको सीखना है। रीज़न मैंने ये यहाँ पे लिख दिया एंड क्या चीज़ें आपको सीखनी है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। बाय द वे ये सारे ही टॉपिक्स मैंने अपने उस प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। मॉडल को जो आपने ट्रेन किया उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स सीख पाना। इनफैक्ट डेटा एनालिसिस के लिए भी, आउटलायर्स चेक करना एंड नल इम्प्यूटेशन, उन चीज़ों के लिए भी स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स भी होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनको प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिदम बोला जाता है, जैसे नाइफ बेस्ड एल्गोरिदम हो गया, और भी एल्गोरिदम्स है। उनको समझने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में आप क्या चीज़ें सीखोगे? स्टार्ट करोगे सिंपल, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस से। प्रोबेबिलिटी सीखोगे, उसके बाद बेस थ्योरम सीखोगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें सीखोगे। अगेन आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड कि ये सारी चीज़ें ही ये सारी के सारे टॉपिक्स मैंने अपनी उस प्लेलिस्ट में, मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रखा हुआ है, ठीक है। आप चेक कर लेना एक बार, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे बढ़ोगे तो आपको अब कैलकुलस सीखना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलस आप कब सीखोगे एग्जैक्टली? जब आप ग्रेडियंट डिसेंट सीख रहे होगे या न्यूरल नेटवर्क सीख रहे होगे, उस टाइम पे आपको कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है। कैलकुलस में आपको क्या सीखना रहेगा? डेरिवेटिव सीखना रहेगा, चेन रूल सीखना रहेगा एंड पार्शियल डेरिवेटिव सीखना रहेगा, ठीक है। सो आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो कि कैलकुलस या स्टैटिस्टिक्स या लीनियर अलजेब्रा आपको कब वापस आना है, ML सीखते हुए कब वापस आना है। एग्जैक्टली तभी जब आप लीनियर रिग्रेशन या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ये सीख रहे हो, या फिर मॉडल इवैल्यूएशन या प्रोबेबिलिटी मॉडल्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हो, तब आप वापस आओगे मैथमेटिक्स पे। या फिर ग्रेडियंट डिसेंट जैसे एल्गोरिदम को कवर कर रहे हो, तब भी आपको वापस मैथ्स में आना पड़ेगा ये रिलेवेंट टॉपिक कवर करने के लिए, ठीक है। हाउ टू प्रैक्टिस, अब देखो, हाउ टू प्रैक्टिस बोलो या हाउ टू लर्न बोल लो, ठीक है। ये यूट्यूब में भी एक बहुत पॉपुलर चैनल है, इसके सामने तो कोई चैनल ही नहीं है, ठीक है। ये 3 Blue 1 Brown करके है। अब तो इनका हिंदी डबिंग भी आने लगा है, ठीक है। हालांकि वो हिंदी डबिंग बहुत एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको हेल्प करेगा अगर आप इंग्लिश के साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो तो। हालांकि दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल हो इंग्लिश के साथ, आपको ओवर द टाइम इम्प्रूव करना चाहिए। बट टू गेट स्टार्टेड दिस विल हेल्प, ओके। एंड बाय स्टडिंग मशीन लर्निंग, ठीक है। ये आपको थोड़ा ऐसे मतलब स्टूपिड या सिली सा लगेगा, बट ऑब्वियसली आप जितना मशीन लर्निंग स्टडी करते हो ना, चेन रूल, बैक प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, कन्वर्जेंस, ये सारे टॉपिक्स आएंगे जब आप ML सीखोगे। तो इन टॉपिक्स को सीखते हुए ना आपका मैथमेटिक्स का इंट्यूशन और क्लियर होता जाता है कि डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे हो रहा है, बैक प्रोपगेशन कैसे हो रहा है। तो ML में घुस के पढ़ाई करना भी एक बहुत एसेंशियल तरीका है मैथमेटिक्स में इंट्यूशन बिल्ड करने का,
ओके। एंड इसके आगे मशीन लर्निंग तो हमने एनीवेज डिस्कस कर ही लिया है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स में नहीं घुसाया। पहले मैं आपको मशीन लर्निंग पे लेके गया, उसके बाद मैं आपको रिवर्स लेके आया मैथमेटिक्स में, सो दैट आपको सिग्निफिकेंस समझ में आए कि कब आपको मैथमेटिक्स सीखने आना है, क्यों आना है, क्या सीखना है, एंड सीख के वापस मशीन लर्निंग पे आ जाना है। ठीक है, तो प्लीज़ मैथमेटिक्स में घुस के अपने 3 महीने 6 महीने वेस्ट मत करना। आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ोगे एंड अगला स्टेप एज यू कैन इमेजिन, अब आपको डीप लर्निंग सीखना है। ठीक है, क्यों सीखना है? टू कैप्चर नॉन लिनियरिटी इन योर डेटा। ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर पहले ना हमने एक एग्जाम्पल पे बात किया था कि घर में बेडरूम्स इतने हैं, घर का साइज़ इतना है, बाथरूम इतने हैं, किचन इतने हैं, एंड घर इस फ्लोर पे है, इतने साल पुराना है। ये डेटा अगर आपको मिल जाए ना, तो ये डेटा ना काफ़ी मतलब लीनियर है। मतलब बोलने का ये मतलब है, लीनियर बोलने का मतलब आप जब डायमेंशनैलिटी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये इनपुट्स अगर किसी को दे दिए जाए ना, तो आपको यू डोंट रियली नीड अ मशीन लर्निंग मॉडल। आप उस एरिया में रहने वाले किसी बंदे को भी पूछ लोगे ना, तो वो आपको घर का एक एस्टिमेट प्राइस बता देगा। ठीक है, सेम गोज विथ लाइक इफ़ यू गिव मी द फीचर्स ऑफ अ कार और बाइक, यू कैन प्रेडिक्ट द प्राइस। ठीक है, कि नया में या सेकेंड हैंड में कितना प्राइस होना चाहिए। बट अज्यूम कि मैंने आपको कुछ इस टाइप का डेटा दिया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डेटा, जैसे कि मान लो कि हेल्थ केयर में कुछ है, जेनेटिक रिलेटेड डेटा। ठीक है, जीन का लेंथ या फिर ब्लड रिपोर्ट्स या फिर मान लो डायबिटीज़ लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, एंड हमारा टारगेट कॉलम है कि चांसेस टू प्रिडिक्ट हार्ट अटैक। ठीक है, तो वहाँ पे ना थोड़ा नॉन लिनियरिटी आ जाता है डेटा में, उसको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस डेटा में जो नॉन लिनियर डेटा है उसमें उस चीज़ को कैप्चर करना एंड अच्छे प्रिडिक्शन लेके आ पाना, ये डीप लर्निंग के लिए एक बहुत ट्रिवियल चीज़ हो जाती है। ठीक है, सो इसके अलावा भी, इस पॉइंट के अलावा भी, डीप लर्निंग इनेबल्स पावरफुल एप्लीकेशंस इन NLP, कंप्यूटर विजन एंड LLMs। ठीक है, तो देखो अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर आपको काम करना है, या फिर कंप्यूटर विजन की फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हो, या फिर अभी आजकल आप देख रहे होगे कि बिना LLM के तो अभी कोई फील्ड है ही नहीं। ठीक है, ना डेटा साइंस, ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे भी एज अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डीप लर्निंग ही इम्प्लीमेंट किया गया रहता है। डीप लर्निंग इज़ बेसिकली ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये बड़ा सा सर्कल है, तो डीप लर्निंग इसके अंदर ये छोटा सा सर्कल है। ठीक है, सो डीप लर्निंग सीखना इन रीजंस की वजह से बहुत एसेंशियल हो जाता है। अब डीप लर्निंग में आपको सीखना क्या है? आपको बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क सीखने हैं, आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन सीखना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके आप CNN थोड़ा फंडामेंटल्स पढ़ लो। ठीक है, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर विजन। एंड ये अगर आपको इमेज डेटा के साथ अगर काम करना है तो इस वाले लाइन में आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप RNN, LSTM ये एल्गोरिदम्स या ये स्ट्रक्चर सीखो, ठीक है, फॉर सिक्वेंशियल डेटा। ठीक है, ये भी एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ NLP में फॉल करता है। ठीक है, एंड इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है, इन्हीं आर्किटेक्चर्स के ऊपर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके ट्रांसफॉर्मर्स बनाए गए हैं। वही ट्रांसफॉर्मर जिसके ऊपर आज की डेट में ChatGPT, DeepSeek, जेमिनाई, क्लॉडे ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर ही हैं। अब इससे पहले कि आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स सीखो, आपको ये बेसिक आर्किटेक्चर्स सीखने होंगे, उससे पहले आपको ये बेसिक्स सीखने होंगे। ठीक है, इसीलिए इस सीक्वेंस में आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा डीप लर्निंग करना। लेकिन मैंने एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। ये चीज़ एक्चुअली मैंने नीतीश सर से सीखी थी, कैंपस एक्स वाले, कि उन्होंने बताया था कि अगर आप डीप लर्निंग में उतर रहे हो ना, तो इससे आगे बढ़ने में आप दो में से एक पाथ चूज़ कर लो, कि या तो आप CNN की तरफ जाओ या तो आप NLP की तरफ जाओ। ठीक है, या तो आप विजन डेटा या इमेज डेटा के साथ एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी लेके आओ, या फिर आप टेक्स्ट डेटा के साथ काम करने में एक्सपर्ट बनो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, बेसिक्स आपको दोनों के ही आने चाहिए। ठीक है, कि मतलब ये फ्यूचर में आपके लिए भी ऑप्शंस खुला हुआ रहेगा, तो बेसिक्स आप दोनों की ही सीख के रखो। लेकिन हाँ, स्पेशलाइजेशन आप किसी एक चीज़ में लेके आओ। अब इसके आगे प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च जैसे लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स हैं जो पाइथन में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको उनके ऊपर मॉडलिंग करके देखना है ऑन डेटा सेट्स लाइक MNIST, डिजिट क्लासिफिकेशन,
या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो बेसिकली ये एक इमेज का डेटा है, ये एक टेक्स्ट का डेटा है, ठीक है। बहुत बेसिक डेटा सेट्स हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस पे अगर आप ये दो लाइब्रेरीज के अराउंड थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो डीप लर्निंग का एक डिसेंट लेवल प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सेंस इन द डिस्कशन सो फार, मैं आपको बस बेसिक लेवल से ही स्टेप बाय स्टेप उठा के लेके आ रहा हूँ। कहीं भी हमने एक ऐसा तोड़ फोड़ प्लानिंग या ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है जिससे आपका सीधे गूगल या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट मी, जस्ट टू गेट स्टार्टेड, उस एम के साथ अगर कोई स्टार्ट करता है ना, ठीक है, वहीं पे वो अटकता है जाके आगे अपने लर्निंग में, एंड डीमोटिवेशन के साथ वो क्विट कर देता है रोड मैप, ठीक है। लेकिन इधर तक आगे या फिर आगे हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वहाँ तक अगर आप कॉन्फिडेंटली पहुँच गए एंड आप अपने नॉलेज में, फंडामेंटल्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, तब तो आप डेफिनेटली आगे दुनिया के टॉप कंपनीज में काम करने का एस्पिरेशन भी रख सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो आप, दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आई रियली होप कि आप माइंडसेट समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने एक्चुअली कंप्यूटर विजन में मैंने भी बहुत डीप घुस के काम नहीं किया है, तो मैंने इधर एनएलपी के अराउंड ही आगे का आपको प्लानिंग बताया हुआ है। सो एनएलपी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है बिकॉज इट अलाउज मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता ही है यूज़ केसेस आजकल कि जितने भी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो सारे इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अराउंड बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आज के डेट में इसका मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन केस आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो जनरेटिव एआई में इमेज मॉडल्स के साथ ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी रखते हो, जो इमेज या फिर वीडियो जनरेट करती हैं जो मॉडल्स, उसमें आप कंप्यूटर विजन वाले फील्ड की तरफ भी आगे बढ़ने का सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। एनएलपी में आपको ये चीज़ें सीखनी है, टेक्स्ट क्लीनिंग, टोकनाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड, TF-IDF, जितने भी इन शॉर्ट वेक्टराइजेशन टेक्निक्स होते हैं, यानी टेक्स्ट को वर्ड में, टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने का जितना भी टेक्निक होता है वो आप सीखोगे। वर्ड एम्बेडिंग सीखोगे, फॉर एग्जांपल वर्ड टू वेक, ग्लोव, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स जैसे कि बर्ट, GPT, ठीक है, ये आर्किटेक्चर्स आप सीखोगे। एंड देन नेम एंटिटी रिकॉग्निशन या टेक्स्ट समराइजेशन, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है। इतना सीख लोगे देन यू आर गुड टू गो टू वर्क ऑन अ डिसेंट बिगनर लेवल प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, एक कोई भी सेंटिमेंट एनालिसिस वाला डेटा उठा लो, ठीक है। ट्विटर डेटा उठा सकते हो, या फिर आप कोई भी कस्टमर रिव्यू डेटा भी उठा सकते हो, इजीली अवेलेबल ऑन कैगल, ठीक है। एंड आप एक सिंपल चैटबॉट बना सकते हो यूजिंग रूल्स प्लस बर्ट, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा बैकडेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप इसको किसी इंटरव्यू में या अपने मोस्ट प्रोबेबली रेज्यूमे में कहीं आप फ्लॉन्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आपका वो मकसद है भी नहीं। अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना इज़ योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप अपना ध्यान, फोकस पूरा वहाँ पे रखोगे। एंड इफ़ यू रिमेंबर, हम मशीन लर्निंग वाले पार्ट से ही पैरेलली अपना MLOps प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उसको एंड टू एंड डिलीवर करने की कैपेबिलिटी हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एंड ये लास्ट मैंने जेन AI के अराउंड एक पर्टिकुलर सेक्शन डाल रखा हुआ है। दिस इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड रोड मैप टू जेन AI, लेकिन हाँ, अब आप एक डेटा साइंस का भी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रहे हो ना, तो वो बिना जेन AI के अधूरा रहेगा। जेन AI मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये फ्रंटियर है आज की डेट में AI का, ठीक है। LangChain, OpenAI APIs या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, ये आज की डेट में बहुत एसेंशियल हो गई है AI रेवोल्यूशन जो आ रहा है मार्केट में उसके लिए। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स, OpenAI APIs के साथ काम करना, LangChain फॉर चेनिंग LLM कॉल्स, ठीक है। रिसेंटली मैंने LangChain वर्सेस LangGraph पे एक वीडियो भी बनाया था। अगर आप LangChain एंड LangGraph में थोड़ा क्लैरिटी और चाहते हो तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। एंड फाइनली आप थोड़ा बहुत रैग के अराउंड भी पढ़ो, समझो कि रैग आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस के लिए आप OpenAI का API यूज़ करके एक रेज्यूमे रिव्यू चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है। या फिर एक PDF इनपुट करके Q&A, मतलब आप एक PDF इनपुट कर रहे हो, उसके रिलेटेड Q&A कर रहे हो, वैसा भी एक चैटबॉट बना सकते हो। ये ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब में ही सारा हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। इनफैक्ट डेटा साइंस के लिए अभी तक हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया ना, ये सारा का सारा सब कुछ करने के लिए यूट्यूब पे हेल्प अवेलेबल है। बट
किसी किसी की चॉइस होती है कि वो चाहता है कि उसको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एक कोर्स के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहो तो अपनी चॉइस का कोई कोर्स ले लो या फ्री रिसोर्सेज से पढ़ो, लेकिन दोनों ही जो तरीके हैं वो सिग्निफिकेंट तरीके हैं डेटा साइंस सीखने के लिए, ठीक है। एंड इतना अगर आप कर लेते हो ना, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अब आप प्रॉपर जेन एआई का रोड मैप फॉलो करने के लिए रेडी हो कि नहीं। लेकिन इतना करने में अगर आप मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स में, मैथ्स के फंडामेंटल्स में, ट्रांसफॉर्मर्स या डीप लर्निंग के फंडामेंटल में अटक रहे हो, तो वापस फॉल बैक करो अपने डेटा साइंस के रोड मैप पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ फाइनल एडवाइसेस मैंने लिस्ट किए हुए हैं, अगर आप ये गलतियाँ ना करो तो आपका लर्निंग बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। देखो, फिगर आउट द रिसोर्सेज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए, चाहे मशीन लर्निंग हो, पाइथन हो, एमएल ऑप्स हो, ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, अलग अलग टाइप का कंटेंट, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, अलग अलग रेंज के पेड कोर्सेज, ठीक है। लेकिन आप अपने लिए आपको कौन सा रिसोर्स या किसके पढ़ाने का तरीका आपको सूट कर रहा है, जितना जल्दी हो सके फिगर आउट कर लो। ये फिगर आउट करने में 8-10 महीने, साल भर का टाइम मत लगाना, वरना यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जल्दी से फिगर आउट कर लेना जितना जल्दी हो सके एंड स्टिक टू दैट रिसोर्स, ठीक है। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, गो स्टेप बाय स्टेप। अब मैंने इसी स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर में अपनी लर्निंग को प्लान करते हो ना, तो आपके लिए ये लर्निंग, डेटा साइंस का जो रोड मैप है, ये कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि डेटा साइंस में उतर रहे हैं, डायरेक्ट वो जेन एआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, शायद प्रोजेक्ट बना भी लेंगे, लेकिन अगर उनको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि बिहाइंड द सीन जो ट्रांसफॉर्मर या बर्ट आर्किटेक्चर उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, उसका एनालॉजी समझाने के लिए, दे विल फेल। वो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उससे रिलेवेंट मैथ्स नहीं पढ़ा है, उस आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस फॉलो करो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वाई, नॉट जस्ट हाउ, ठीक है। देखो, हाउ का अगर बात किया जाए ना, तो 2 लाइन में आप एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी ट्रिवियल थिंग। लेकिन आपको वाई पे फोकस करना चाहिए कि आप वो मशीन लर्निंग मॉडल क्यों यूज़ कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट एक्सपेक्ट्स, किस टाइप के डेटा के लिए वो सूटेबल है, किस टाइप के डेटा के साथ उसका लिमिटेशंस है, ये चीज़ें आपको वाई पूछनी चाहिए हमेशा, ठीक है। उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन हाउ। क्योंकि ट्रस्ट मी, अभी कोडिंग या फिर इतने सारे लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल है कि कोड करना या हाउ फिगर आउट करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन आप वाई पे ज़्यादा फोकस बना के रखो, ठीक है। उसके बाद बिल्ड प्रोजेक्ट्स आफ्टर एवरी मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन मैंने यही मेक श्योर किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बना के अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, ठीक है। एंड लास्टली, आप जो भी सीख रहे हो, चाहे बिगनर लेवल टू इंटरमीडिएट लेवल टू एडवांस लेवल, जो भी आप सीख रहे हो, आप प्लीज़ लिंक्डइन पे, गिटहब पे, अपने रेज्यूमे में उसको अपडेट करते रहो, ठीक है। क्योंकि ओवर द टाइम लोग नोटिस करते हैं आपका लर्निंग कर्व, कि आप ऐसे सीखते हुए आ रहे हो, ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, यहाँ होस्ट कर रहे हो, यहाँ पोस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें मायने रखती हैं, रिक्रूटर्स का ध्यान रहता है इन चीज़ों पे, ठीक है। लोग जो मेरे चैनल से प्रोजेक्ट बना के जाते हैं या एमएल ऑप्स सीखते हैं, वो भी आप देखो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, मुझे टैग करते हैं। आप भी जहाँ से भी सीख रहे हो उसको उस बारे में पोस्ट करो, डिटेल्स डालो, ठीक है। लोगों को टैग करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन पब्लिक, ठीक है। आप कितने भी अच्छे हो जाओ डेटा साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ करने में आप मिस हो गए ना, तो काफ़ी स्ट्रगल रहता है, ठीक है। अपनी गलती से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक्सेप्ट करना है करो, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन एक्सेप्ट कर लोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। And with that being said, we are finally at the end of this presentation. I really hope कि आपको अच्छा लगा हो एंड आपको क्लैरिटी आया हो कि डेटा साइंस सीखने का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या रोड मैप क्या होना चाहिए। एंड आप बताना अगर आपको जनरेटिव एआई का भी एक डिटेल्ड रोड मैप चाहिए तो आई विल ब्रिंग इट ऑन द चैनल। अभी मुझको उतना क्लैरिटी नहीं है कि रोड मैप वीडियो मेरे चैनल पे कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं, बट अगर डिमांड रहा देन आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।